हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है एस्ट्रो चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आपका जो साल है वो अच्छा जा रहा हो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नारायण और लक्ष्मी जी का क्या मैसेज है आपके लिए इस साल में। अगर आपने मेरी बाकी रीडिंग्स नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। एंड व्हाट आर दी guidance that Narayan ji and Lakshmi ji wants to give you in this particular year. So चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं अच्छे से एंड देखते हैं कि उनकी क्या ब्लेसिंग्स है। आप मुझे बता भी सकते हैं आपको ये वाला व्यू अच्छा लग रहा है या यू वांट टू सी अ लिटिल डिफरेंट। आई एम जस्ट ट्राइंग लिटिल डिफरेंट व्यूज़ की जहाँ से जो कार्ड्स की क्लैरिटी है वो अच्छे से आ सके। आई एम जस्ट लिटिल adjust my camera a little bit more जिससे आपको जिससे आपको कार्ड्स अच्छे से दिख जाएं एंड यू आर एबल टू सी। सो चलिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी फॉर 2025 फॉर यू गाइस। क्या मैसेज है जो आपको वो देना चाहते हैं इस साल में या किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो वो क्या मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं। I'm gonna shuffle all the cards and then उसके बाद हम रीडिंग करेंगे because I really want कि कार्ड अच्छे से ओके। So we have Nine of Wands with us. I'm gonna put it here. I know the cards थोड़े से दिख नहीं रहे हैं। Okay, this side. Yeah. Nine of Wands. अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं मुझे दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको इस साल में और 9 की एनर्जी आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। वॉन्ड्स फायर एनर्जी होती है एंड 9 मार्स, यू नो दिस ईयर इज़ ऑफ मार्स। तो यू आर वेटिंग समथिंग वेरी ईगरली इन योर लाइफ। हो सकता है वो करियर हो सकता है वो लव रिलेशनशिप हो, बट मुझे करियर से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है। लाइक आपने रेजोल्यूशन बनाया हो दैट यू वांट टू सी योर सेल्फ ahead of time and ahead of people that you are right now with. एंड एक होप है क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फायर एनर्जी जिससे एक सन जैसा छोटा सा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यू आर हैविंग अ होप। आपने ये साल बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म और एनर्जेटिकली स्टार्ट किया होगा एंड वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ का आपको वेट है, 5 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है साथ में। कन्फ्यूजन है, टेंशन है किसी चीज़ को लेके। मैंने आपको कहा ना कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि किस चीज़ का इंतज़ार है आपको। लाइक आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बट आपको भी नहीं पता कि क्या बड़ा होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आप कार्ड देखेंगे तो ये परेशान है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में है। एंड आपका ओवर थिंकिंग माइंड हो सकता है इस वक्त। बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ ओके, क्या गाइडेंस है उनका? बहुत सारे कार्ड्स आ गए कि कंफ्यूजन है एंड जब तक आप उस कंफ्यूजन वो ओवर थिंकिंग फेज से नहीं निकलेंगे तो आप एक स्टैचुटरी, एक होता है ना कि स्टैचू वाली एनर्जी में रहेंगे। उससे निकलना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है जिससे आप मैंने आपको अभी कहा कि आपको वो जो स्टैचू वाली एनर्जी उससे निकलना ज़रूरी है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन दिखाता है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाता है जो आप स्टेप लेना चाहते हैं एंड आप कहीं ना कहीं लेंगे भी। और वो ब्लेसिंग्स, वो मैसेज आपको बोल रहे हैं कि
जो भी चीज़ सोच रहे हो, अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो उस पर स्टेप लो आप। नारायण और लक्ष्मी जी यही कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो तो उस पर स्टेप लो आप। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हो तो आप स्टेप तो लो, कम्युनिकेशन तो आ ही जाएगा। अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे, अगर आप सिर्फ अपने इल्यूजन में रहेंगे, अगर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो शायद आप कन्फ्यूजन स्टेट में ही रहेंगे और जैसे बोलते हैं एक ही जगह खड़े रहेंगे। वो आप स्टेप लेंगे तो हाँ उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आपने सोच तो लिया कि ये साल मेरा बहुत अच्छा है, मैं ये अचीव करूँगा, बट अचीव करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा चीज़ें। कहीं ना कहीं यू हैव टू पुट एफर्ट्स, एंड वही वो बता रहे हैं कि आप एफर्ट डालिए। आपके साथ हम लोग लाइक आपके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं, आपके साथ उनकी ब्लेसिंग्स हैं। वन मोर कार्ड, उनकी ब्लेसिंग्स हैं एंड वो चाहते हैं कि आप स्टेप लें, आप पीछे ना हटें, क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं लेंगे तो आप ओवर थिंकिंग स्टेज में हैं, जो कहीं ना कहीं आपके ना कॉन्फिडेंस को गिरा रही है। मुझे ये दिख रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, बट यू नो वो स्किल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप एक जैसे था ना कि हाँ ठीक है, अब सोच लिया आगे क्या करना है, कैसे करना है। 4 ऑफ कप्स, हाँ आप बस सोच रहे हो। उसके पास ऑलरेडी 3 कप्स हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो बनानी है, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से बनाइए। आपके पास जो भी टैलेंट है उससे करिए। ये नहीं कि आपको वो एक साथ ही चीज़ें चाहिए। कोशिश करो वो कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड आएगा जो आपको हेल्प करेगा। वही बता रहे हैं नारायण और लक्ष्मी जी कि वो हेल्पिंग हैंड देने के लिए तैयार हैं, बट जब तक आप सोचते रहोगे, बैठे रहोगे। यहाँ पे जितने भी आपको कार्ड दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का जिसमें मूवमेंट दिख रहा है। बाकी सारे कार्ड्स में या तो बंदा खड़ा है या बैठा है। एक स्टैचू एनर्जी है, एंड स्टैचू एनर्जी में ज़्यादा देर आप नहीं रह सकते हैं। कार्ड शफल करी थी तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नीचे गिर गया था, एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड भी आना चाहता था, इसीलिए आई जस्ट सॉ कि ये कार्ड नीचे गिर गया। एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आप सॉर्ड्स की एनर्जी होती है एयर एनर्जी, एंड कहीं ना कहीं जब आप अपना स्टेप लेंगे, अपने ब्रेन पे फोकस करेंगे, अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको अलाइन करेंगे, तो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा आपका। यू नो यू विल बी अलाइन टू थिंग्स। चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। एंड अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। विक्ट्री है आपकी, उसमें लवर्स का कार्ड आया है। अगर आप लव लाइफ को लेके परेशान हैं, ओ माय गॉड, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। यू नो 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, लवर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आपको वो स्टेप लेना है, आपको वो उस एनर्जी से जुड़ना है। जब आप उस एनर्जी से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ही चीज़ें आपके लिए होती चली जाएंगी। बट ऑफकोर्स आपको वो चीज़ स्टेप लेना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे, सो व्हाट्स हाउ विल यू नो कि क्या आपको मिलने वाला है ना। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो मुझे ये दिख रहा है कि आप अभी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, वो खड़ी है, उसके पास आइडियाज़ हैं, कन्फ्यूजन है कि कैसे करना है, क्या करना है, ओवर थिंकिंग स्टेज है। बट कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि आप स्टेप लो। जब आप स्टेप लोगे, आपके पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं टू टेक अ स्टेप। जब आप स्टेप लोगे तो आपको एक हेल्पिंग हैंड कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, एंड जब वो हेल्पिंग हैंड आपको मिलेगा तो आपको क्लैरिटी भी साथ साथ मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं यू विल गो to the victory that you are looking for, right? and this is like situation। हो सकता है आप करियर में स्टक फील कर रहे हैं, हो सकता है आप नए नए आइडियाज़ के बारे में प्लान कर रहे हैं जिसको आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बट वो यही कह रहे हैं कि यू हैव टू टेक अ स्टेप फर्स्ट, राइट? चलिए साइकिक टैरो से देखते हैं कि वो और आपको क्या बताना चाहते हैं, या क्या ब्लेसिंग्स वो आपको दे रहे हैं। एक ब्लेसिंग्स तो है हेल्पिंग हैंड की, डिवाइन एनर्जी की, कि आप
यू जस्ट टेक अ फर्स्ट स्टेप एंड वी आर विद यू। ये वाली ब्लेसिंग्स तो हैं, ये मैसेज वो आपको बिल्कुल देना चाह रहे हैं नारायण और लक्ष्मी जी। बट हम और जानते हैं कि और वो आपको क्या बताना चाहते हैं, और ऐसी क्या एनर्जीज हैं जो आपको अपने से कनेक्ट करनी चाहिए टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ देम। एंड अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। सोलर प्लेक्सिस चक्र, और यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो एस ऑफ सॉर्ड्स में भी ब्रेन की एनर्जी। सोलर प्लेक्सिस चक्र पे आपको काम करना है। आप कोशिश करिए कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने ब्रेन में फोकस करेंगे सो यू विल गेट टू नो दैट what you are looking for, what you need to work on. मेरी वीडियो फिर रुक गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है, बट प्लीज़ हैव होप। एंड ये देखिए न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो कहीं ना कहीं आप होप रखिए, टेक अ स्टेप, एंड पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ यू कैन एक्चुअली अचीव थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव। सो मेक श्योर दैट आप अपने सोलर प्लेक्सिस पे काम करें, आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में हो, बट टू ओवरकम दी ओवर थिंकिंग जो थॉट्स आपको आ रहे हैं। ये नहीं कि आप बैठे बैठे राहु की एनर्जी में, इल्यूजन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ला रहे हैं। हैव अ होप एंड स्टार्ट टेकिंग अ स्टेप, बिकॉज आई फील इस हाथ मतलब इस एनर्जी से मुझे ये आ रहा है कि आपके हाथ में वो पावर है। मैं आपको जब 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रही थी, तो मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, आपके पास कहीं ना कहीं जब आप स्टेप लेंगे तो आपके पास एक हेल्पिंग हैंड आएगा। तो वही वो एनर्जीज मुझे आ रही हैं। एंड व्हेन यू टेक अ स्टेप विद अ होप, न्यू बिगिनिंग विल डेफिनेटली कम। एंड नाउ विल टेक कि ऐसा क्या मिरेकल होने वाला है that will really like surprise you, and क्या नारायण और लक्ष्मी जी आपको बताना चाहते हैं in terms of that this miracle or this sign will actually happen when you will start working on yourself. Sometimes no is the most loving response. हो सकता है आप किसी स्टक एनर्जी में हो सकता है आपको आलस आ रहा हो सकता है आपके पास टाइम ना हो अपने को फोकस करने के लिए, एंड यू आर जस्ट गिविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज टू लॉट ऑफ पीपल। सो वो यही कह रहे हैं कि कई बार मना करना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि महादेव और ब्रह्मा जी जब भी कोई राक्षस तपस्या करते थे तो महादेव और ब्रह्मा जी की करते थे, कभी वो विष्णु जी की नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि विष्णु जी को पता है कि विष्णु जी मना कर देते। एक्चुअली विष्णु जी की तपस्या कोई करता भी नहीं था उतना, और अगर वो करते भी थे तो वो उसका वरदान उन्हें नहीं देते थे। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि कभी कभार आपको मना करना भी ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं, अगर लोग आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, सो यू जस्ट नीड टू एक्चुअली से नो एंड नो टू दोज थॉट्स। वो कहीं ना कहीं आपको डिग्रेड कर रहे हैं। इन कार्ड यह है कि देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ द हाईएस्ट गुड। जी, जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं, जब आप चीज़ों से आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो हर चीज़ का एक हाईएस्ट गुड होता है। हर चीज़ होती है फॉर अ रीज़न, एंड वही वो रीज़न आपको बताना चाह रहे हैं दैट यू नीड एक्चुअली a response of no when it comes to when the things are hurting you, when the things are actually challenging you. आप चैलेंज खुद को करो, बट डोंट लेट पीपल चैलेंज यू, यू नो, दैट्स द थिंग दैट आई एम गेटिंग, एंड दीज आर द मैसेजेस दैट इज कमिंग फ्रॉम नारायण एंड लक्ष्मी जी। आई एम गोना समराइज इट वेरी क्विकली कि right now you are in a stationary position, you are not moving, you are in overthinking position, you are confused about certain things, you are just sitting down and having your own illusions. All they are saying that take a step, the helping hand will come to make you successful. 6 of Wands का कार्ड आया है। You need to work on your solar plexus chakra, you need to work in the energy कि जब आप रेस्ट एंड रिजुविनेट कर रहे हैं तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम हो, आप
को क्लैरिटी मिले, ना कि आपको और ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस मिले टू योर सबकॉन्शियस माइंड. होप इज देयर व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग. यू हैव द स्किल एंड द पावर्स टू create something new. You have the hope with you. So when you have the hope with you, you can actually start new beginnings with the patience and planning card coming in the bottom of the deck, and saying no to things that are not serving you good, because there is always a solution of the highest good. Like जब आप किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ को मना करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक हाईएस्ट पावर होती है जो वो चीज़ आपसे करवाती है. So make sure that you follow all these things, and you can. Thank you for watching my video. If you really like this video, you can hit the like button, share and subscribe. I'm gonna see you next time in the next video. Till then, bye.